ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे अधिकांशतः आप सब लोग बोलते हैं। ये बहुत प्यारा मंत्र है। शास्त्रों ने इसे गुरु मंत्र कहा है, महामंत्र कहा है, सप्ता मंत्र कहा है, गायत्री मंत्र कहा है। शास्त्र कहता है कि इस मंत्र का जो व्यक्ति जितना जाप करता है, इसे गाता है, यह वेद की ऋचा गाने वाले को आनंदित करती है, तृप्त करती है, तार देती है भवसागर से। परंतु क्या कभी आपने विचार किया है कि मंत्र नाम विचार का है, और विचार जब तक गहराई में नहीं उतरता है व्यक्ति के, तब तक उस मंत्र का लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। हम मंत्र तो बोलते रहते हैं, बहुत से मंत्र हमें कंठस्थ भी हो जाते हैं, परंतु जब तक मंत्र की आत्मा को, मंत्र के छंद को, मंत्र के भाव को हम नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते हैं, तो उसका लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है। आइए थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करते हैं। यह मंत्र गुरु मंत्र है, और गुरु मंत्र ज्ञान का मंत्र होता है, भक्ति का मंत्र होता है, उपासना का मंत्र होता है। इस मंत्र को चारों वेदों में, कहिए ऋग्वेद में 1 बार, यजुर्वेद में 3 बार, सामवेद में 4 बार इसे गाया गया है। श्वेताश्वेत उपनिषद में भी इसे 4 बार गाया गया है। इस मंत्र में 4 चरण हैं। सबसे पहला चरण कहता है ओम भूर्भुवस्वः, अर्थात उस परमेश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस परमेश्वर का नाम क्या है, उसका धाम कहाँ है। जैसे लौकिक जगत में हम किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, तो उसका हमें पता, एड्रेस पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति का नाम क्या है, रहता कहाँ है, करता क्या है। ठीक उसी रूप में हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे हमें जानना पड़ेगा कि उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, वो करता क्या है। तो ये गायत्री मंत्र जो गुरु मंत्र है, सबसे पहले प्रथम चरण में हमें यही तो बताता है कि दुनिया के लोगों, उस परमेश्वर को तुम प्राप्त करने चले हो, तो हम उसे कैसे प्राप्त करें, तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए। तो यह गायत्री मंत्र कहता है कि उस परमेश्वर का नाम और स्वरूप भूर्भुवस्व है, अर्थात उसको ओम नाम से पुकारते हैं, और उसका स्वरूप भू भो और स्व है। भाई ये चिंतन आपको आना चाहिए, ये विचार आपके गहराई में, अंतःकरण में जाने चाहिए कि उस परमेश्वर का जो निज नाम है वो ओम है, और जितने नाम हैं वो गॉड नाम है, परंतु निज नाम है जिसके द्वारा हम भक्ति करें, उसको पहचानें, उसका पता लगाएं, तो वो ओम है। जो व्यक्ति इस बात को ठीक रूप से जान लेता है, वह भक्ति के सही मार्ग पर चलने लगता है। जैसे लोग प्रश्न करते हैं कि हम राम का नाम लेने से क्या भक्त नहीं कहला सकते हैं, राम का नाम लेने से हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है, कृष्ण का नाम लेने से हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे शिव है, ब्रह्मा है, महेश है, गणेश है, अनेक नामों से हम भक्ति करते हैं, उसे पुकारते हैं। परंतु बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ ये नाम उस परमेश्वर के ही हैं, परंतु ये नाम मुख्य नाम नहीं है। आप देखते हैं कि जब बच्चा इस धरती पर आता है, सर्वप्रथम उसका जाति कर्म संस्कार होता है, और जाति कर्म संस्कार के बाद नामकरण संस्कार होता है, और नामकरण संस्कार में उस व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का नाम रखा जाता है।
जो नक्षत्र के आधार पर, राशियों के आधार पर जो नामकरण संस्कार होता है और उसमें नाम रखे जाते हैं देवता आदि को, नक्षत्र आदि को देख करके, तो वह उस व्यक्ति का निज नाम होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है तो उसके गौड़ नाम भी होते चले जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम रमेश रख दिया गया नामकरण संस्कार में, यह व्यक्ति का मुख्य नाम हो गया। परंतु जैसे ही वो रमेश बड़ा होता चला जाता है तो उसके गौड़ नाम, उसी रमेश को कोई भाई कह करके पुकारता है, कोई चाचा कह करके पुकारता है, कोई पिता कह करके पुकारता है, कोई मामा कह करके पुकारता है, कोई शाला कह करके पुकारता है, कोई जीजा कह करके पुकारता है। अर्थात जैसे जैसे रिश्ते बनते चले जाते हैं उस रमेश के उतने ही गौड़ नाम होते चले जाते हैं। परंतु बंधुओं, उसका निज नाम तो एक रमेश ही रहता है। कल्पना कीजिए, अगर हम रमेश से मिलना चाहते हैं या हम रमेश के पास कोई पत्र छोड़ना चाहते हैं या कोई सूचना देना चाहते हैं और हम उस मुख्य नाम रमेश का नाम रमेश न लिख करके उसके गौड़ नाम किसी चाचा, ताऊ, पिता, भाई आदि लिख दें, आप कल्पना कीजिए क्या वह सूचना, वह पत्र उस तक पहुंच सकता है? अर्थात नहीं पहुंच सकता है। वो सूचना नहीं जा सकती है, नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि उसका वो गौड़ नाम है। जब तक हम रमेश नाम जो मुख्य नाम है उसे हम नहीं लिखेंगे तब तक वह सूचना उसके पास तक नहीं जा सकती है। ठीक उसी प्रकार संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के गौड़ नाम अनेक हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, उसको ब्रह्मा कहते हैं, उसको विष्णु कहते हैं, उसको महेश कहते हैं, उसको शिव कहते हैं, उसको राम कहते हैं, उसे कृष्ण कहते हैं, उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। प्रवर देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ऐसे 101 नामों की चर्चा की है और बताने का प्रयास किया है। परंतु उस परमेश्वर का निज नाम जो है ओम है। इसलिए हम ओम का जब तक ध्यान नहीं करेंगे, ओम का हम पता नहीं लगाएंगे, तब तक हम उस परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते हैं, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आओ सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करें। हम भक्ति तो करते हैं परंतु उसका हमें फल नहीं मिल पाता है, उसे का हमें लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम परमेश्वर जिसको पाना चाहते हैं उसके मुख्य नाम को ही से हम भटक जाते हैं। इसलिए हम निरंतर उसका ध्यान रखें, इस ओम नाम को हम विशेष ध्यान से सुने, गाएं, चिंतन करें, मनन करें। एक थोड़ा सा उद्धरण मैं उपनिषद के बारे में देता चलूं। इसी विषय में कठोपनिषद में आता है, बालक नचिकेता जब अपने पिता से नाराज होकर के यम आचार्य की कुटिया पर गया और वहां पर 3 दिन रहा, 3 दिन के बाद यमाचार्य आए तो उसने 3 बार के रूप में बालक नचिकेता को कहा। तो बालक नचिकेता ने 3 वर मांगे और उसमें अंतिम वर जो महत्वपूर्ण मैं इस विषय में कहना चाहता हूं, तो बालक नचिकेता ने यमाचार्य से यही तो पूछा था। बालक नचिकेता यमाचार्य से कहता है कि गुरुवर, हे मृत्युआचार्य, मुझे यह बताने का प्रयास करिए कि मरने के पश्चात क्या शेष रहता है, और अगर शेष कुछ नहीं रहता है तो फिर भक्ति जब तब क्यों किए जाते हैं। तो यह बहुत विस्तृत व्याख्या है, परंतु मैं उसमें न जाता हुआ आपसे जिस विषय में मैं कहना चाहता हूं, तो वहां पर यमाचार्य ने बालक नचिकेता को जो तीसरे वर्ग के रूप में बालक नचिकेता को संतुष्ट करने का प्रयास किया, वो यही है। वो यमाचार्य कहते हैं, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति तपांसी सर्वाणी च यद वदन्ति यदिक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि इत्ते तदोम। हे बालक यमाचार्य, सर्वे वेदा यत् पद्मा मनन्ति, सभी वेद जिसको गाते हैं, अर्थात चारों वेद जिसको गाते हैं,
अर्थात चारों वेदों की 20,369 कुछ ऋचाएं एक स्वर से जिसको गाती हैं। सर्वे वेदा यत्पदा मनन तपांसी सर्वाणी च यद वदंती, और सभी तपस्वी जिसके लिए तपस्या करते हैं, सभी ब्रह्मचारी जिसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं, उस पद को मैं कहता हूं, वह पद ओम है। अर्थात यहां पर बालक को यमाचार उपदेश दे रहे हैं कि संसार का सबसे बड़ा तपस्वी, संसार का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी और संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ वेद एक स्वर से जिसे मान्यता प्रदान कर रहे हैं, वो ओम शब्द है, ओम अक्षर है। इसलिए हमें इस ओम अक्षर को कभी भूलना नहीं चाहिए। और आगे कहा, एतदालम्बनम श्रेष्ठम एतदालम्बनम परम एतदालम्बनम जत्वा ब्रह्मलोके मह्यते। हे बालक नचिकेता, एतदालम्बनम श्रेष्ठम, इससे बड़ा आलम्बन और कोई नहीं है, इससे बड़ा सहारा कोई नहीं है। इसको जान करके ही, अर्थात ओम अक्षर को जान करके ही हम जो है ब्रह्मलोके मह्यते, उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को, उस ओम को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इस ओम की महिमा को गीता के अंदर भी गाया गया, दर्शन और शास्त्रों में भी इसको गाया गया, कहा गया तस्य वाचक प्रणवः, ये वाचक प्रणव है। अर्थात उस ब्रह्म का वाचक है, ये वाणी है, ये अक्षर है। इसलिए हमें निरंतर उस ओम को ही अपने जीवन में लाना चाहिए। जब तक हम ओम को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, नहीं समझेंगे कि यह उस परमेश्वर का निज नाम है, तब तक हम भटकते रहेंगे। हम उस ईश्वर के समीप नहीं जा सकते हैं, उसकी उपासना नहीं कर सकते हैं। उपासना सिट नियर द गॉड, अर्थात हम उस परमात्मा के पास नहीं बैठ सकते हैं। और दूसरा गुण है उस परमेश्वर का स्वरूप। यह नाम हो गया उसका स्वरूप, भू भुव और स्व है। हमें यह भी जानना अति आवश्यक है कि परमेश्वर का जैसे नाम ओम है, ऐसे उस परमेश्वर का स्वरूप भू और भुव और स्व है। भू प्राणों का प्राण है, वो दुख नाशक है, सुख स्वरूप है। ये हमें समझना है। और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। आगे चलते हैं हम। प्रश्न होता है कि वह परमेश्वर रहता कहाँ है। अर्थात हमने ये जान लिया कि उसका नाम ओम है, उसका स्वरूप भू भुव और स्व है। वह रहता कहाँ है? वह परमेश्वर सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर उस ईश्वर का वास न हो। तो हम सब जगह उस ईश्वर को माने। अर्थात हमें नाम का पता लगा, हमें धाम का पता लगा। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि वो करता क्या है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री का दूसरा चरण हमें बताता है कि वह परमेश्वर सवितु है। शब्द कहते हैं सकल जगत का उत्पत्ति करता, जो सारी संसार को उत्पन्न करता है वह परमेश्वर है। ये पूछा जाता है कि हम कैसे पता लगाएं कि वो ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है। दुनिया के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, जो 5 काम करता है वो ईश्वर होता है। उसमें सबसे पहले सृष्टि को जो बनाता है, सृष्टि को जो चलाता है और जो सृष्टि का संहार कर देता है और इस सृष्टि को समझने के लिए वेद का ज्ञान देता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देता है, उसे हम ईश्वर कहते हैं, उसे हम ब्रह्म कहते हैं, उसे हम ओम कहते हैं। 5 काम संसार में और कोई नहीं कर सकता है। इस सृष्टि को कोई नहीं बना सकता, सृष्टि को कोई नहीं चला सकता और इस सृष्टि का संहार भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए वेदों का ज्ञान आदि सृष्टि में वह परमेश्वर ही हमें देता है। सृष्टि तो वो बना देता, सारे पदार्थों को तो बना देता, परंतु इसको समझने के लिए इसका ज्ञान नहीं देता, इसका संविधान नहीं देता। तो हमारे सामने गाय खड़ी रहती, हम उसका प्रयोग कैसे करें हम नहीं जान सकते थे। हमारे सामने अनेक पेड़ पौधे वनस्पति होते, परंतु हम उसका प्रयोग करना, उपभोग करना नहीं जान सकते थे। इसलिए सृष्टि के आदि में ही सृष्टि बना करके तब तैयार कर दिया, तो उसको समझने के लिए हमें ज्ञान दिया।
उसी को वेद कहते हैं, उसी को ईश्वरीय संविधान कहते हैं। तो परमेश्वर तत्सवितुर्वरेण्यम, वो सवितु है, सकल जगत का उत्पत्ति करता है। ऐसे परमेश्वर का ही वरेण्यम वर्ण करना है, ग्रहण करना है। हम ग्रहण तो करते हैं, पर हम ग्रहण अनित्य का करते हैं। हम अनित्य की ओर भागते हैं, हम नित्य को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। यही तो हमारे दुख का मूल है। नित्य परमेश्वर है, नित्य आत्मा है, परंतु हम अनित्यानि शरीराणि वैभव नैव शाश्वत, जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो पवित्र है, उसको हम प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, उसका हम वर्ण करना नहीं चाहते हैं। और जो हमारा ये देह है, ये हमारा जो शरीर है, हमारा जो धन है, हमारा जो कोठी कार गाड़ी घोड़ा आदि है, जो अनित्य हैं, उनको हम वर्ण करना चाहते हैं, उनको हम ग्रहण करना चाहते हैं। वो समय आने पर हमको छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए गायत्री का दूसरा चरण हमें यह कहता है कि तत्सवितुर्वरेण्यम, तुम्हें अगर वर्ण करना है तो सवितु का करो। उदाहरण के तौर पर देखिए, वर्ण एक ब्रह्मचारी भी करता है, आचार का वर्ण करता है। जब वो विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में समदपान लेकर के, हाथ में समदा लेकर के जब आचार के कुल में जाता है, गुरुकुल में जाता है, तो आचार का वर्ण करता है, उपनयन संस्कार आचार करता है और उसे वर्ण कर लेता है। परंतु आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, जब विद्यार्थी की शिक्षा पूरी हो जाती है, समावर्तन संस्कार होता है और पुनः वो अपनी गृहस्थ में लौटता है, तो आचार को छोड़ देता है। आचार शिष्य को छोड़ देता है और शिष्य जो है आचार्य को छोड़ देता है। फिर एक वर्ण होता है, जब वो गृहस्थ में आता है तो उसका विवाह संस्कार होता है, और वहां पर भी एक वर्ण होता है। वर जो है वर्णी का वर्ण करता है और वर्णी जो है वर का वर्ण करती है। परंतु आपने देखा होगा, यह वर्ण भी अधूरा ही है। लौकिक जगत में हम देखते हैं, कभी जो है पत्नी पति को छोड़ करके चली जाती है, और कभी पति जो है पत्नी को छोड़ करके चला जाता है। यह भी वर्ण हमारा अधूरा है। और एक वर्ण और होता है, अभी प्रातः काल आपने यज्ञ किया, और यज्ञ में जो है यजमान ने आचार का वर्ण किया, पुरोहित का वर्ण किया, और पुरोहित ने यजमान का वर्ण किया। परंतु यज्ञ समाप्त होने पर आचार अपने घर को चला जाता है और यजमान अपने घर को चला जाता है। अर्थात ये वर्ण हमारा अधूरा है। इसलिए गायत्री मंत्र हमें कहता है कि तुम्हें वर्ण करना है तो सवितु का, उस परमेश्वर का वर्ण करो, जो निरंतर निरंतर हमारे साथ बना रहता है। अंत शंतम न जहाती, अंत शंतम न पश्यति। हम उसे छोड़ना चाहते हैं परंतु वो हमें छोड़ नहीं सकता है। हम उसे भुला देना चाहते हैं परंतु वो हमको कभी नहीं भूलता है। इसलिए गायत्री का दूसरा चरण हमें यह कहता है कि हम इसका वर्ण करें। तीसरा जो चरण है इसका वह है कि हम उसकी भक्ति कैसे करें। भर्गो देवस्य धीमहि, ये बहुत प्यारा, बहुत महत्वपूर्ण चरण है। आज संसार में, कई विश्व में भक्ति के नाम पर ही तो बवाल मचा हुआ है। भक्ति हम उस ईश्वर की कैसे करें। भक्ति के नाम पर न जाने कितने प्रकार के उपाय लोगों ने ढूंढ रखे हैं। भक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार से तरीका अपना लिया है और लोग यह कह देते हैं कि रास्ता तो एक ही है, जाना वही है, परंतु ये मिथ्या है, ये सत्य है। भक्ति का सही रास्ता क्या है, ये गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र जो है हमें तीसरा चरण कहता है कि भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि कहते हैं धारण करने को, भर्ग उसके विशुद्ध तेज को। अर्थात विशुद्ध तेज क्या है, उस परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना ही भक्ति है। कितना सरल सहज समाधान परमेश्वर देता है इस गुरु मंत्र में कि तुम भक्ति करने चले हो तो भक्ति का अर्थ यह है कि उसके गुणों को अपने जीवन में धारण करो। शनै शनै जब तुम उस ईश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण करते चले जाओगे तो समझो आप उसकी भक्ति कर रहे हो, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो। प्रवर देव दयानंद को जब हम पढ़ते हैं, उनके विचारों को जब हम सुनते हैं, तो जिस समय वो यजुर्वेद का भाष्य कर रहे हैं, यजुर्वेद का भाष्य करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती भक्ति का अर्थ ही करते हैं कि उसकी आज्ञा का पालन करना। भक्ति अर्थात
उसकी आज्ञा का पालन करना। उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही भक्ति है, भार्ग है उसके गुणों को धारण करना। जब तक हम परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज यही कारण है कि आज निरंतर मंदिर तो बढ़ते चले जा रहे हैं, कीर्तन तो बढ़ते चले जा रहे हैं, रामायण के अखंड पाठ बढ़ते चले जा रहे हैं, भागवत निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं, परिक्रमाएं बढ़ती चली जा रही हैं, भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। परंतु उसी अनुपात में पापाचार, अनाचार, आतंकवाद, हिंसा, द्वेष, घृणा, वैमनस्यता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। भाई भाई का दुश्मन बनता चला जा रहा है, पुत्र पिता का दुश्मन बनता चला जा रहा है, पति पत्नी में तलाक का माहौल जो कितने उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। इसका कारण है कि हमने भक्ति के अर्थ को नहीं समझा। उस ईश्वर को हम प्राप्त करना तो चाहते हैं परंतु हम मार्ग से भटक गए। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूं कि तुम उस ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो तो भर्गो देवस्य धीमहि इस तीसरे चरण को अपने जीवन में लाना होगा। जैसे परमेश्वर का गुण है क्या? न्यायकारी। तो हम अपने जीवन में न्यायकारी बने। परमेश्वर का गुण क्या है? दयालु। तो हम अपने जीवन में सरलता लाएं, सहजता लाएं, समरसता लाएं, तो हमारा हृदय में दयालुता के भाव पैदा हों, तो ये भक्ति का रूप होता है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था पहले गुण में कि वह परमेश्वर कैसा है? भू भो और स्व है। तुम इन तीन गुणों को अपने जीवन में ले आओ तो आप सबसे बड़े भक्त हो गए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। वह परमेश्वर भू है, अर्थात वो प्राणों का प्राण है। हम किसी के प्राण लेने वाले न बनकर के प्राणों के रक्षक बने, प्राणों के भक्षक न बने। सबसे पहला गुण है, अगर भक्त की पहचान करनी है, भक्त का सबसे पहला गुण, भक्त में सबसे पहला गुण प्राप्त करना है तो भक्त को क्या करना है? भू को प्राप्त करना है, अर्थात अहिंसा को प्राप्त करना है। अहिंसा परमो धर्म तो कह दिया जा रहा है कि हमारे जीवन में अहिंसा हो। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में सबसे पहला अगर कोई लिखा है यम नियमों में तो सबसे पहला अहिंसा, और अहिंसा को महत्व दिया है, अर्थात भू को महत्व दिया है। हम प्राणों के प्राण बने, हम कभी किसी के प्राणों को लेने वाले न बने। ये हमारा इतिहास रहा है, आर्यावर्त देश का इतिहास रहा है। आर्यावर्त देश में कभी दूसरे के प्राणों के भक्षक नहीं बने हैं। जब मैं इस इतिहास की चौपड़ी पढ़ता हूं, देखता हूं, तो यहां मेरे आर्यावर्त देश का इतिहास तो यहां तक रहा है, आमिष जिन्होंने दे दिया निज स्वयं भक्षण के लिए, जो बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए, दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जहां, शिव हरिश्चंद्र दधीच से होते रहे दानी का। अर्थात मैं कहना चाहता हूं, आमिष जिन्होंने दे दिया निज स्वयं भक्षण के लिए। यहाँ के इतने प्रतापी राजा हुए, यहाँ के इतने आर्य लोग हुए कि जिन्होंने परमेश्वर के इस भूगुण को प्राप्त करके एक शरणागत कबूतर को की रक्षा के लिए उसके बराबर अपने शरीर का मांस काट करके दे दिया, परंतु उसकी रक्षा की। इसलिए बंधु आप आइए, विचार करिएगा, और भक्ति करना चाहते हो तो हमें भू शब्द को, ईश्वर के इस गुण को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। आप बार बार चिंतन करिए। अगर आपके सामने एक तिनका तोड़ करके रख दिया जाए और तिनके को तोड़ करके ये कहा जाए कि आप इसे जोड़ दीजिए, तो आप एक तिनके को भी नहीं जोड़ सकते। जब आप एक तिनके को भी नहीं जोड़ सकते हो तो दूसरे की प्राण कैसे ले सकते हो? हमें प्राण को लेने का अधिकार नहीं है, हमें प्राण को रक्षा करने का अधिकार है। इसलिए निरंतर हम जो है अपने जीवन में प्राणों के रक्षक बने, दूसरों के प्राणों के रक्षक बने, हम जीवन में कभी भक्षक न बने। परंतु आज मैं देखता हूं कि आज भक्ति के नाम पर भक्त हैं लोग, तिलक लगा रहे हैं, न जाने कितने बड़े आडंबर भक्ति के नाम पर कर रहे हैं, और वो निरंतर जो है प्राणियों को काट काट करके खा रहे हैं। उन्होंने समस्त जीव जंतुओं को खा करके अपने पेट को कब्रिस्तान बना दिया है। और प्रातः काल जाकर के तिलक लगा करके मंदिर में घंटा घड़ियाल बजाते हैं, मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, और चर्च और गिरजे में अदा करके पूजा पाठ करते हैं।
परंतु बंधुओं, ये आडंबर है, ये पाखंड है, ये दिखावा है। हमारा गुरु मंत्र इसका निषेध करता है। ईश्वर की ये आज्ञा नहीं है। इसलिए हम भर्गो धीमहि को प्राप्त करना चाहते हैं तो भू को अपने जीवन में लाएं। और दूसरी बात, भू भुव व परमेश्वर भुव है, दुख नाशक है। हम जितना जितना प्रयास कर सकें अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपनी सेवा से हम दूसरों के दुखों को दूर करने वाले बने। वह परमेश्वर दूसरों के दुखों को हरने वाला होता है। इसलिए हम भी दूसरों के दुखों को हरने का प्रयास करें। जितना हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, उतना हमें अपने जीवन में करना चाहिए। यही तो भक्ति है, यही ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है। जाग जाग रे जीव जगत में, क्या न तुझे अब भी सूझा, उसे हृदय से लगा कि जिसका और नहीं कोई दूजा। सच्चा सेवा भाव इसी में, शुद्ध भक्त भंडार भरा, और प्राणी मात्र की सेवा करना यही अलख निरंजन की पूजा। कितना मस्ती के साथ कवि ने कहा है कि अलख निरंजन की पूजा जो है प्राणी मात्र की सेवा करना है। इसलिए तुम निरंतर प्राणियों की सेवा करिए। हर प्राणी में, संसार के जितने प्राणी हैं उसमें उस परमेश्वर का दिग्दर्शन करो। वह परमेश्वर साक्षात मूर्ति है। उसमें उन प्राणियों में उसको निहारो, उसको देखो, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करो। अगर आपके पास धन है तो धन से दूर करो। निरंतर देखा करो कि कोई धन के अभाव में कोई गरीब, कोई विधवा, कोई अनाथ धन के अभाव में जीवन तो नहीं तोड़ रही है, जीवन को तो नहीं खो रही है। कोई बच्चा धन के अभाव में अशिक्षित तो नहीं रह रहा है, कोई बच्चा धन के अभाव में वस्त्रों से विहीन तो नहीं रह रहा है। और आपके पास धन है तो उससे सेवा करो। यही तो ईश्वर की भक्ति है, यही तो प्रभु पूजा है। इसलिए मंदिर, मस्जिद और गिरजे तुम्हारे धर्म पालन के ओजस नहीं हो सकते हैं। धर्म का स्थान, ईश्वर पूजा का स्थान तो तुम्हारे माता पिता के चरणों में ही है, तुम्हारे पड़ोसियों के आंसू पहुंचने में ही है, अपने प्यार भरे भाई बहन के आंतरिक स्नेह में ही है। इसलिए हम ईश्वर को बोभा के द्वारा दुखों को दूर करने के माध्यम से हमसे प्राप्त करें। और तीसरा जो गुण है परमेश्वर का स्व, वह सुख स्वरूप है, सुख का भंडार है। हम अपने जीवन में स्वयं सुख को प्राप्त करें और दूसरों को भी सुख बांटने का प्रयास करें। आज हमने ईश्वर प्राप्ति के नाम पर, ईश्वर भक्ति के नाम पर न जाने कितने पाखंडों को विकृत कर दिया है, फैला दिया है, विस्तृत कर दिया है, बांट दिया है। इसलिए हम अशांत हैं, इसलिए हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारा राष्ट्र समाज टूटता चला जा रहा है। तो आइए हम भक्ति के नाम पर परमेश्वर को याद करें। परमेश्वर को याद करने के लिए हम दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करें, सुख बांटने का प्रयास करें, प्राणों को बचाने का प्रयास करें। यही भर्गो देवस्य धीमहि का अर्थ होता है। आज संसार में अगर हमने इसको अपनाया होता तो मैं कह सकता हूं कि संसार में सुख की, शांति की, आनंद की वर्षा हो रही होती। और चौथा चरण में जो कहना चाहता हूं, इन चारों चरणों का अंतिम जो चरण है इस मंत्र का, चौथा जो चरण है वह है धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर हमने तीनों चरणों का सही रूप में प्रयोग करना सीख लिया, सही जीवन में उतार लिया, तो इसका लाभ क्या होगा? इससे हमारा लाभ होगा, हमारी बुद्धि पवित्र होगी, मेधा होगी, रितंभरा होगी। और जब बुद्धि जिसके पास आ जाती है, शुद्ध बुद्धि जिसकी जागृत हो जाती है, रितंभरा हो जाती है, तो वह संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। यस्य बुद्धि तस्य बलम निर्बुद्धि कुतो बलम। दुनिया का सबसे बड़ा बलवान व्यक्ति वही होता है जो बुद्धिमान होता है। इसलिए इसे निरंतर गाने से, इसका निरंतर जीवन में प्रयोग करने से हमारी बुद्धि की पवित्रता बहुत बढ़ जाती है और वह सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करने लगती है। इसलिए इस मंत्र को निरंतर हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बुद्धि कैसे बढ़ती है, इसके लिए एक मैं लौकिक उदाहरण आपके सामने कहना चाहूँगा, क्योंकि उदाहरण से, आख्या से बात समझ में स्पष्ट हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जेठ का महीना था, भीषण गर्मी थी, गर्मी की रुत थी। तो जो है महादेव और पार्वती रास्ते में चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते पार्वती की नज़र एक किसान पर पड़ती है। जो किसान था वो अपना खेत काट रहा था, भयंकर गर्मी थी।
और उस गर्मी के समय पर सारे किसान अपने पेड़ों के नीचे बैठे थे। कोई घर पर जाकर के आराम कर रहा था, परंतु एक कृषक जो था अपने खेत में जो है खेत काट रहा था। पार्वती की जब नजर उस कृषक पर गई तो महादेव से कहा कि महादेव जी देखो, सारे कृषक जो है वृक्षों के नीचे आराम कर रहे हैं, परंतु ये क्या कारण है कि ये किसान इतनी तपती धूप में भी खेत काट रहा है। महादेव ने पार्वती की बात की उपेक्षा करते हुए कहा कि अरे चलो, तुम्हें अपना रास्ता तय करना है, आप ऐसी बातों को क्यों लेती हो। थोड़ा पार्वती शांत होती हैं, परंतु फिर वही बात को दोहराती हैं। फिर महादेव टाल देते हैं, फिर पार्वती दोहराती हैं। लगा व्यक्ति कहते हैं बुरा होता है। पार्वती ने जब बार बार कहा तो महादेव ने कहा कि तुम क्या चाहती हो। पार्वती ने कहा महाराज, हम चाहते हैं कि इनकी कुछ मदद हो जाए। कोई विशेष कारण है कि ये तप्त धूप में जो अभी खेत काट रहे हैं। महादेव और पार्वती दोनों जो उस किसान के पास गए और जाकर के, वो एक किसान था और उसकी पत्नी थी, एक बेटा था। तीनों जो है कड़कती धूप में अपना गेहूं का खेत काट रहे थे। पार्वती ने जाकर के कहा कि अरे सारे किसान जो है आराम कर रहे हैं, विश्राम ले रहे हैं इस धूप में, तुम क्यों ऐसी तप्त धूप में जो है ऐसे काट रहे हो। तो उस कृषक ने, किसान ने कहा कि हम बहुत दरिद्र हैं, हम गरीब हैं, हम जब तक इतनी मेहनत नहीं करेंगे, तपती धूप में नहीं खेत काटेंगे, तब तक हमारे पेट का भरण पोषण नहीं हो सकता है। जब ये बात किसान ने कहा तो पार्वती को दया आ गई। पार्वती को दया आ गई तो महादेव से कहा महादेव इनकी कुछ मदद कर दीजिए। तो महादेव ने प्रसन्न होकर के उन किसान से कहा कि आप तीनों आइए मेरे पास, और तीनों जो है बारी बारी से आप एक वरदान मांग लीजिए। शर्त केवल इसमें यह होगा कि एक ही वर एक व्यक्ति मांग सकता है। जब इस बात को कहा तो तीनों जो सदस्य जो थे, किसान, किसान की पत्नी और बेटा, हैंसियों को डाल करके, दरांती को डाल करके महादेव के सामने खड़े हो गए। और सबसे पहले कृषक की पत्नी हाथ जोड़ करके महादेव के सामने आकर के खड़ी हो गई। महादेव ने कहा मांगो वर, जो कुछ भी आपको मांगना है मांग लो। तो उस किसान की पत्नी ने जैसे ही महादेव ने कहा तो मनन किया। मनन करते करते अपने बचपन के यौवन काल में चली गई और मन ही मन सोचने लगी क्यों मैं यौवनता को प्राप्त कर लूं। जब मैं जवान थी, यौवन थी, तो बड़ा मस्त भरा मेरा जीवन था। तो उस किसान की पत्नी ने हाथ जोड़कर महादेव से कहा कि महादेव मुझे 16 साल की बाला बना दीजिए। कहने की देर थी, महादेव ने तथास्तु कहा और वह कृषक की जो पत्नी थी वो 16 साल की सुंदर बाला बनकर के तैयार हो गई। जब किसान ने यह देखा कि अरे मैं बुढ़ा और ये जो है 16 साल की बाला बन गई, तो अब क्या होगा। उस किसान के अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई। और जब किसान की बारी आई, किसान से महादेव ने कहा, तो किसान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। और किसान भी सोचता है, चिंतन करता है कि मैं वृद्ध हूँ, ये बाला है, जवान है, अब मेरी और इसकी विचारों में तारतम्य पैदा नहीं हो सकता है। तो किसान ने कहा कि हे महादेव, तुम मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे आप जो है एक वर दे दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी पत्नी गधी बन जाए। महादेव ने कहा तथास्तु। अब वो किसान की जो पत्नी थी वो गधी बन गई। उस बेटे का नंबर आया। बेटा सोचने लगा, विवश हुआ, दुखी हुआ, रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि अरे ये क्या हो गया। जब हम खेत पर आते थे, काम करते थे, तो मेरी जो माँ थी वो खाना बना कर के लाती थी, शाम को जो है खाना बनाती थी, सारी व्यवस्थाएं मेरी माँ करती थी। अब कैसे मेरा गुजारा होगा, सोचता है। महादेव ने कहा जल्दी से वर मांगो। और उस बेटे की बारी आई तो सोचता है, सोचते सोचते बेटा कहने लगता है कि महादेव मेरी माँ जैसे पहली थी उसे वैसा ही कर दो। और महादेव ने कहा तथास्तु। आपने देखा मैं जो बात कहना चाहता हूँ, 3 वर मांग लिए, परंतु तीनों वर मांगने पर भी जैसे थे वैसे ही रहे। महादेव ने कहा पार्वती से कि जल्दी चलो, ये मूर्ख लोग हैं, अन्यथा हो सकता है कि ये हमें पीटने और लग जाएं। और पार्वती दुखी होकर के वहाँ से चल दिए।
रास्ते में चले जा रहे थे। महादेव ने कहा कि इनके पास बुद्धि का अभाव था, अगर बुद्धि होती तो इसकी सारी दरिद्रता दूर हो सकती थी। ऐसे बात करते करते चले जा रहे थे तो महादेव ने कहा चलो जल्दी चलते हैं। थोड़े आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक पीपल का पेड़ था। उसके नीचे जाकर के जैसे ही खड़े होते हैं, ऊपर देखते हैं तो उस पेड़ पर एक महिला जो है लकड़ी काट रही है। और उसकी नज़र गई तो उसने देखा, अरे तो इस पर ये लकड़ी क्यों काट रही है। महादेव से उस महिला ने, उस औरत ने उत्तर दिया कि अरे मैं अपनी जीविका का साधन करती हूँ, मैं पेड़ों से लकड़ी काटती हूँ, इसका बंडल बनाती हूँ, बाजार में ले जा कर के बेचती हूँ, तब अपने पेट का भरण पोषण करती हूँ। महादेव ने कहा नीचे उतरो। वो नीचे उतर कर के आई और सारा वृतांत पूछा। महादेव ने पूछा क्या तुम्हारा पति नहीं है? कि मेरा पति तो है परंतु वो आँखों से अंधा है। तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है? मेरी शादी को 20 वर्ष हो गई पर मेरे कोई संतान नहीं हुई है। महादेव को दया जाग गई। महादेव कहने लगे कि अरे माँ, तू अगर कोई वर मांगना चाहती है तो मैं तुझको एक वर देता हूँ, कोई सा वर मांग ले जिससे तेरी मदद हो सके और शीघ्रता कर, फिर हम चले जा रहे हैं। तो उस महिला ने, बंधु आप विचार करना, शब्दों को पकड़ने का प्रयास करना, मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ। वो महिला महादेव के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, महादेव अगर तुम मुझे वर देना चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरा पति सोने के पलंग पर, सोने के कटोरे में मेरे बच्चे को दूध पिलाता हुआ देखे। अर्थात फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो महिला कहती है कि मैं और मेरा पति सोने के पलंग पर बैठ करके अपने पुत्र को सोने के कटोरे में दूध पिलाता हुआ देखें। महादेव ने कहा तथास्तु। जैसे ही तथास्तु कहा तो उस महादेव ने देखा और उसको सारी चीज़ें, उसे सोने के रूप में जो है पैसे के ढेर में, उसकी आंखें जो है खुल गईं और उसके संतान नहीं थे, उसके पुत्र की प्राप्ति हो गई। इसलिए बंधुओं मैं कहना चाहता हूँ, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास धन होता है, वही जो है इस देश पर और समाज पर शासन करता है। इसलिए जो जितना निरंतर इस गायत्री मंत्र का चिंतन करेगा, इसे गाएगा, अपने जीवन में अपनाएगा तो उसकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, उसे सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो करके अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंच जाएगा और उसका जीवन सफल और धन्य और सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने शांत चित्त हो करके मेरे इस गायत्री मंत्र के भावार्थ को, इसके चिंतन को सुना। आशा उम्मीद करता हूं कि अगर आपने थोड़े से शब्दों पर भी विचार किया तो निश्चित है कि आपका जीवन परिवर्तित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।